पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 2 नॉर्मल मादा युग्म उद्भिद की संरचना और विकास। उसके अंदर अपना नेक्स्ट टॉपिक होगा लघु बीजाणु जनन। लघु बीजाणु जनन को माइक्रोस्पोरोजेनेसिस भी कहते हैं। इस प्रोसीजर के अंदर क्या होता है, जो पुष्प का जो नर जननांग होता है उसे कहते हैं पुंमंग। पुंमंग के अंदर पुंमंग की एक लगी इकाई को कहते हैं पुंकेसर। पुंकेसर का एक भाग होता है परागकोश। परागकोश में लघु बीजाणुधानी होती है। लघु बीजाणुधानी इस लघु बीजाणुधानी के अंदर प्राथमिक बीजाणु जन कोशिका पाई जाती है। ये प्राथमिक बीजाणुजन कोशिका आगे चलकर लघु बीजाणु मात्र कोशिका का निर्माण करती है। ये लघु बीजाणु मात्र कोशिका द्विगुणित अवस्था में होती है और इस द्विगुणित अवस्था से ये अर्धसूत्री विभाजन करती है। अर्धसूत्री विभाजन ऐसा विभाजन होता है जिसमें एक कोशिका से 4 कोशिकाओं का निर्माण होता है तथा बनने वाली चारों कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या अपनी मात्र कोशिका की तुलना में आधी रह जाती है। अर्धसूत्री विभाजन 2 बार होता है। इसके अंदर अर्धसूत्री विभाजन प्रथम और अर्धसूत्री विभाजन द्वितीय, जिससे अर्धसूत्री विभाजन की प्रक्रिया से लघु बीजाणुओं का निर्माण होता है। लघु बीजाणुओं का निर्माण होता है या जिन्हें अपन परागकण के नाम से जानते हैं। ये बनने वाले जो परागकण होते हैं इनमें गुणसूत्रों की संख्या n या अगुणित होती है। जैसे मान लीजिए ये एक प्राथमिक बीजाणुजन कोशिका है। प्राथमिक बीजाणु जन कोशिका। इस प्राथमिक बीजाणुजन कोशिका जो होती है वो 2n अवस्था में होती है, मतलब द्विगुणित होती है। इसमें गुणसूत्रों की संख्या जितनी इसकी मात्र कोशिका में होनी चाहिए उतनी पाई जाती है। अब इसके अंदर अर्धसूत्री विभाजन प्रथम होता है। अर्धसूत्री विभाजन प्रथम, इससे 2 कोशिकाओं का निर्माण होता है जिनमें गुणसूत्रों की संख्या n अगुणित रह जाती है। ये दोनों कोशिकाएं अर्धसूत्री विभाजन द्वितीय सेकंड प्रारंभ करती हैं, जिससे चार अगुणित लघु बीजाणुओं का निर्माण होता है। 4 लघु बीजाणु। अतः हम कह सकते हैं कि एक प्राथमिक बीजाणुजन कोशिका या लघु बीजाणु मात्र कोशिका के द्वारा 4 लघु बीजाणुओं का निर्माण होता है। एक बार राजस्थान बोर्ड के अंदर एक क्वेश्चन आया था कि 100 लघु बीजाणु मात्र कोशिकाओं से बनने वाले लघु बीजाणुओं की संख्या बताइए। लघु बीजाणु कितने बनेंगे? तो इसका सीधा सा आंसर था कि एक कोशिका से लघु बीजाणु 4 बनते हैं, तो 100 कोशिकाओं से जब 1 से 4 बन रहे हैं तो 100 से 4 × 100, तो आंसर आ जाएगा 400 लघु बीजाणु।
तो लघु बीजाणु जनन क्या हुआ कि पराकोश की लघु बीजाणुधानी में, पराकोश की डेफिनेशन बनाते हैं हम, पराकोश की लघु बीजाणुधानी में प्राथमिक बीजाणुजन कोशिका से लघु बीजाणु मात्र कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन की क्रिया के द्वारा लघु बीजाणु बनने की प्रक्रिया को लघु बीजाणु जनन कहते हैं। लघु बीजाणु जनन के नाम से उसको क्या किया जाता है, जाना जाता है। अब ये बनने वाले 4 जो लघु बीजाणु होते हैं, ये चारों लघु बीजाणु आपस में केलोज परत के द्वारा जुड़े रहते हैं। और जब चारों लघु बीजाणु केलोज परत के द्वारा, चारों लघु बीजाणु केलोज परत के द्वारा जुड़े हो रहते हैं, तो इस अवस्था को चतुष्क अवस्था कहा जाता है। चतुष्क या टेट्राड, चतुष्क या टेट्राड अवस्था के नाम से इसको जाना जाता है। चतुष्क का मीनिंग क्या हो गया कि जब 4 लघु बीजाणु जो होते हैं वो केलोज परत के द्वारा आपस में जुड़े रहते हैं, तो ऐसी व्यवस्था को अपन किस नाम से जानते हैं, टेट्राड या चतुष्क के नाम से। नेक्स्ट हेडिंग, चतुष्क के प्रकार। चतुष्क के प्रकार, चतुष्क के 5 प्रकार होते हैं। 5 प्रकार का चतुष्क पाया जाता है। फर्स्ट नंबर चतुष्फलकीय। ये जो प्रकार होते हैं ये चारों लघु बीजाणुओं का व्यवस्था को प्रदर्शित करते हैं कि चारों लघु बीजाणु किस प्रकार अरेंज रहते हैं, किस प्रकार व्यवस्थित रहते हैं। उसके आधार पर ये चतुष्क जो होते हैं वो 5 प्रकार के होते हैं। उनमें से पहला चतुष्फलकीय। चतुष्फलकीय के अंदर क्या होते हैं, अगर हम इन्हें सामने से देखते हैं, सामने से देखने पर अपन को 3 लघु बीजाणु सामने से दिखाई देंगे। 3 लघु बीजाणु सामने से दिखाई देते हैं। 3 लघु बीजाणु तो अपन को क्या होंगे, सामने से दिखाई देंगे। और चौथा जो लघु बीजाणु होगा वो तीनों के पीछे की तरफ होगा, तीनों के पीछे की तरफ। चौथा तीनों के पीछे की तरफ होगा, पीछे की तरफ। ये होता है चतुष्फलकीय। इसका अपन डायग्राम देखते हैं। इसका डायग्राम देखें तो इसके अंदर 4 लघु बीजाणु कुछ इस प्रकार व्यवस्थित रहते हैं। ये इसके चारों लघु बीजाणु की व्यवस्था हो गई। इसके अंदर सामने से देखने पर अपन को 3 लघु बीजाणु तो इस प्रकार दिखाई देते हैं, और चौथा जो लघु बीजाणु होता है वो इसके पीछे की ओर होता है, लघु बीजाणु। इसका एग्जाम्पल जो प्रेजेंट होता है वो एग्जाम्पल पाया जाता है द्विबीजपत्री पादपों, द्विबीजपत्री पादपों। दूसरा प्रकार, सेकंड नंबर टाइप इसका समद्विपार्श्विक, समद्विपार्श्विक के अंदर क्या होते हैं, चारों लघु बीजाणु एक ही तल में रहते हैं। अगर आप सामने से देखेंगे तो चारों के चारों आपको सामने से दिखाई दे जाएंगे। इस प्रकार की व्यवस्था को अपन कहते हैं समद्विपार्श्विक, यानी चारों लघु बीजाणु जब एक ही
तल में हो, तल में दिखाई दे तो उस व्यवस्था को अपन कहते हैं समद्विपार्श्विक। अब इसका एग्जाम्पल होगा एक बीजपत्री पादप। एक बीजपत्री पादप। थर्ड टाइप अपन देखते हैं। थर्ड टाइप है इसका क्रॉसित। क्रॉसित के अंदर क्या होता है, क्रॉस बनाते हुए उपस्थित रहेंगे दो लघु भी दो लघु बीजाणु एक दूसरे के समकोण पर रहेंगे और दो लघु बीजाणु एक दूसरे के समकोण पर, मतलब एक दूसरे के साथ 90 डिग्री का कोण बनाएंगे। ठीक है, दोनों एक दूसरे के, और ऊपर के जो लघु बीजाणु होंगे वो एक दूसरे के साथ जो होंगे वो एक ही जोड़े के रूप में दिखाई देंगे। जैसे ये दोनों लघु बीजाणु जोड़े के रूप में हो गए। ठीक है, नीचे ये ऊपर वाले लघु बीजाणु एक, इसके अंदर क्या होता है, दो लघु बीजाणु का एक दूसरे के समकोण पर होने चाहिए। तीसरा लघु बीजाणु ये हो गया, और जो चौथा लघु बीजाणु होता है वो जस्ट पहला, दूसरा, तीसरा, इस तीसरे के जस्ट पीछे की ओर होता है, जस्ट तीसरे के पीछे की ओर पाया जाता है। तो इस प्रकार की व्यवस्था को अपन कहते हैं क्रॉसित व्यवस्था। ठीक है, एग्जाम्पल मैग्नोलिया। इस व्यवस्था के अंदर क्या होता है, दो लघु बीजाणु एक दूसरे के समकोण पर, इसका मतलब तीसरा और चौथा एक दूसरे के समकोण पर होंगे, तीसरा और चौथा एक दूसरे के समकोण पर होंगे, और जो पांचवा होगा पहला और दूसरा एक दूसरे के जोड़े बनाकर एक दूसरे के पार्श्व में होंगे। चौथा प्रकार चौथा इसका प्रकार है टी आकार। टी आकार का जो चतुष्क होता है, उस चतुष्क के अंदर क्या होते हैं, दो तो अनुप्रस्थ और दो लंबवत। इसके अंदर दो तो अनुप्रस्थ व्यवस्था में, अनुप्रस्थ का मतलब आड़ा, और दो लंबवत व्यवस्था में रहते हैं, दो लंबवत व्यवस्था के अंदर रहते हैं। इसका डायग्राम बनाएं तो ये हो गया अपने पास एक लघु बीजाणु, ये दूसरा, ये तो हो गए दो अनुप्रस्थ और दो हो गए लंबवत। तो इसके अंदर एक टी आकृति बन जाती है इसलिए इसको इस प्रकार के चतुष्क को अपन कहते हैं टी आकार। एग्जाम्पल एरिस्टोलोकिया। पांचवा प्रकार है इसका रेखीय। रेखीय का मतलब एक लाइन के रूप में प्रेजेंट रहेंगे। फॉर एग्जाम्पल ये चतुष्क, ये पहला लघु बीजाणु, ये दूसरा लघु बीजाणु, ये तीसरा लघु बीजाणु और ये चौथा लघु बीजाणु। इस प्रकार एक रेखीय क्रम में व्यवस्थित रहते हैं। इस प्रकार की व्यवस्था को रेखीय चतुष्क के नाम से जाना जाता है। एग्जाम्पल हेलोफिला प्लांट के अंदर ये व्यवस्था देखने को मिलती है।